उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हो रहा है मिस्टर ध्रुव राठी, मिस्टर रवीश कुमार और नेहा सिंह राठौर जी, हम आपको बता देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का ठीकरा आप हिंदुओं पर मत ठोकिए। आप मुर्शिदाबाद के दंगों को भूल जाती हैं जहां पे मुसलमानों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा वक्फ बोर्ड के बिल का वह लोग विरोध कर रहे थे, मगर उनका टारगेट हिंदू थे। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। क्या यह हिंदुओं ने बोला था मुसलमानों को कि तुम वक्फ बोर्ड का तुम विरोध करो मगर तुम हमारे घर जलाओ? कश्मीरी पंडितों को किसने कश्मीर से भगाया? कहीं सरकार की मंशा होती है चुनाव के वक्त हम इस तरह के हालात पैदा करें। जी, यह नेहा सिंह राठौर ने बोला है। दूसरी तरफ हम जर्मन शेफर्ड यानी कि राठी की बात कर लीजिए। यह अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जताना चाह रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम, अभी देश जिस नाजुक स्थिति से गुजर रहा है मगर गिद्ध इस नाजुक स्थिति में भी अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जी, वह गिद्ध के तरह देश को नोचना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जी, कुछ गिद्धों का नाम हम बताते हैं। अभी एक गिद्ध ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, आप नेहा सिंह राठौर का नाम लो या फिर आप वामपंथी पत्रकार रवीश कुमार का नाम लो या फिर आप जर्मन शेफर्ड का नाम ले लो। आप इसके यूट्यूब वीडियो पे जाइए या फिर इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए या फिर इसके सोशल मीडिया किसी भी अकाउंट पे जाइए, आपको यह प्रोपेगेंडा दिखते हुए रचते हुए नजर आएंगे। यह अपने वीडियो के माध्यम से लोगों का माइंड वॉश करते नजर आएंगे। जी, रवीश कुमार का कहना है कि सिंधु का जो पानी रोका गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा सिंह राठौर का दावा है वह जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, धर्म बोलकर जिसने 26 लोगों को गोलियों से भून दिया, उनका कहना है ये चुनाव के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे बिहार में चुनाव है। ये वह सब वोट बैंक के नाम पर यह सब कराना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाएंगे और वह वोट मांगे। मतलब कि इनडायरेक्ट वे में वह हमला कर रहे हैं सरकार पर कि आतंकी हमला जो होता है कहीं न कहीं सरकार की मंशा होती है चुनाव के वक्त हम इस तरह के हालात पैदा करें। जी, यह नेहा सिंह राठौर ने बोला है। दूसरी तरफ हम जर्मन शेफर्ड यानी कि राठी की बात कर लीजिए। यह अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जताना चाह रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मिस्टर ध्रुव राठी, मिस्टर रवीश कुमार और नेहा सिंह राठौर जी, हम आपको बता देना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का ठीकरा आप हिंदुओं पर मत ठोकिए। आप मुर्शिदाबाद के दंगों को भूल जाती हैं जहां पे मुसलमानों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा वक्फ बोर्ड के बिल का वह लोग विरोध कर रहे थे, मगर उनका टारगेट हिंदू थे। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। क्या यह हिंदुओं ने बोला था मुसलमानों को कि तुम वक्फ बोर्ड का तुम विरोध करो मगर तुम हमारे घर जलाओ? कश्मीरी पंडितों को किसने कश्मीर से भगाया? क्या कश्मीर पंडितों ने मुसलमानों को बोला था तुम मेरे घर जला दो, मेरे जनेऊ जला दो, मेरा नरसंहार कर दो और मुझे मेरे जन्म स्थल से भगा दो? देश का बंटवारा क्या हिंदुओं ने किया था धर्म के आधार पे? आप लोग जो एजेंडा चलाते हैं ये एजेंडा मोदी जी के आने के बाद पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। किस तरह से कत्लेआम, क्या मोदी जी गए थे बांग्लादेश में हिंदुओं का किस तरह से नरसंहार हुआ, किस तरह से उसे घर से निकाला गया, जबकि उसका प्रोटेस्ट था सरकार के खिलाफ, मगर टारगेट हमेशा हिंदू होता है। कैराना में जब डेमोग्राफी बदलाया गया, जब उस वक्त सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उस वक्त क्या हुआ? कैराना से हिंदू को पलायन करना पड़ा। कितने सारे कहानियां हैं, हर जगह मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उसका कत्लेआम मचाया जाता है। तो आप लोग बोलते हैं हम लोग अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठाए। हिंदू अगर आवाज उठाता है तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई आके सर धड़ से अलग कर दे तो उसका बारे में कुछ नहीं। मतलब कि हिंदू कब तक चुप रहे, कब तक अपने लिए आवाज नहीं उठाए? आप हमारा सर धड़ से कलम कर दो और हम आवाज भी ना उठाए, हम अपने हक की लड़ाई के लिए भी नहीं बोल सके। अभी देख लीजिए पहलगाम में क्या हुआ, हिंदू बोल के ठोक दिया गया। ठोकने वाले किस धर्म से थे वह छोड़िए। आतंकी जब हमला होता है, जम्मू कश्मीर का ही हम जिक्र कर लेते हैं, न जाने कितने आतंकी हमले हुए हैं। जब आतंकी हमला होता है तो वहां के लोकल्स का हाथ होता है। पहलगाम का ही जिक्र कर लीजिए, देख लीजिए लोकल आतंकवादी हैं। जब
आतंकी मरता है तो उसके जनाजे में भीड़ होता है। जी भूल गए आप बुरहान वानी आतंकी को जब 2016 में भारतीय सेना ने ठोका था, किस तरह से भीड़ था, किस तरह से आग लगाने को यह लोग आतुर थे। जब यह लोग मजहब के आधार पे कत्लेआम मचाएंगे तो हम लोग क्या आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या आवाज उठाना गुनाह है? जिस तरह से आप लोग प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हिंदू अब आवाज उठा रहा है। पहले हिंदू नहीं बोलता था, हिंदू पहले बर्दाश्त करके सो जाता था। आज हिंदू बोल रहा है कि मुझे मारा जा रहा है, मेरा कत्लेआम किया जा रहा है, मुझे घर से बेघर किया जा रहा है। क्या नहीं बोला जाएगा? क्यों नहीं बोलेंगे? आप लोग जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं, अब वो प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। अब हिंदू जग गया है और अपनी आवाज के लिए, अपने आप के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए वह एक है और एक होकर आवाज को बुलंद कर रहा है, जिसके कारण आप लोगों के पेट में मरोड़े उत्पन्न। देश में पहले भी आतंकी होते थे, तो इसका मतलब क्या ये सरकार करवाती थी? क्या सरकार ने 26/11 करवाया है? क्या सरकार ने संसद भवन में हमला करवाया था? क्या सरकार ने बम ब्लास्ट कराया था मुंबई में? नहीं। इसके पीछे रणनीति होती है दूसरे देशों की। इसके पीछे हमेशा से हाथ रहा है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान पर क्यों नहीं हम लोग कटाक्ष करें? अभी भी देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हमें सबूत दो कि पाकिस्तान ने किया है या नहीं। मतलब हमारे देश के ही लोग हमारे सरकार से सबूत मांग रहा है कि पाकिस्तान ने यह हमला नहीं किया है, पाकिस्तान ने 26 लोगों को नहीं मारा है। अब क्या करें? आपके सामने ही आपके देश के दुश्मन यहाँ पे मौजूद हैं। जब पाकिस्तान का जब रोड पे फ्लैग बिछाया जाता है तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, उस फ्लैग को उठा लिया जाता है। यह कौन लोग हैं? यह कौन लोग हैं जो कि पाकिस्तान पे जब आक्रमण की बात होती है, पाकिस्तान पे जब कटाक्ष किया जाता है तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। तो यह लोग यही है, इन लोगों को पहचानिए और देश का साथ दीजिए। जय हिंद, जय